आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 से सोशल साइंस बुक के चैप्टर 7 को। टाइटल है इंडियाज कल्चरल रूट्स, मतलब भारत की सांस्कृतिक जड़ें। यह चैप्टर हमें यह बताता है कि भारत की संस्कृति कहाँ से आई, हमारे विचार, परंपराएं और विश्वास कैसे बने, पुराने समय के महान लोग हमें क्या सिखा गए। यानी यह चैप्टर भारतीय संस्कृति की शुरुआत और उसकी गहराई को समझाता है। कुछ लाइनें लिखी हैं, लिखा है दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, यानी जो चीज चुराई नहीं जा सकती। दैट विच कैन नॉट बी कन्फिस्केटेड बाय रूलर्स, जिसे कोई राजा, सरकार या शासक भी छीन नहीं सकता। दैट विच इज नॉट अ बर्डन एज इट डज नॉट वे एनीथिंग, जो बोझ नहीं होती क्योंकि उसका कोई वजन नहीं होता। दैट विच दो इट इज यूज ओनली ग्रो एवरी डे, जिसे जितना ज़्यादा इस्तेमाल करो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल, द वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज, वही सबसे बड़ी दौलत होती है और वह दौलत है ट्रू नॉलेज यानी सच्चा ज्ञान। यहां बताया गया है कि ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है, इसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, इसका वजन नहीं होता और जितना ज़्यादा बांटो उतना ही बढ़ती है। इसलिए ज्ञान को सबसे महान संपत्ति माना गया है। यह लाइन सुभाषिता द्वारा लिखी गई है। फिर यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। आर ऋषि, द बुद्धा और महावीरा। ऋषि जो कि कर्नाटक में हम्पी से रहने वाले थे। ऋषि मतलब ज्ञान पाने वाले साधु। बुद्धा जो कि भूटान से हैं। भगवान बुद्धा जो करुणा, अहिंसा और सत्य का रास्ता बताते हैं। महावीरा फ्रॉम बिहार, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के महान गुरु थे, जिन्होंने अहिंसा और सादा जीवन जिया। ये तीनों भारत की संस्कृति के बहुत बड़े स्तंभ है। द बिग क्वेश्चन, इसमें लिखा है What are the Vedas and what is their message? वेदास क्या है और उनका संदेश क्या है। वेदास या वेद भारत के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ है। इनमें जीवन जीने का सही तरीका बताया गया है। ये हमें सिखाती हैं सच बोलना, अच्छा कर्म करना और प्रकृति का सम्मान करना। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट न्यू स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE? व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स? कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के कौन कौन से नए विचार आए, उनके कोर प्रिंसिपल यानी उनके मुख्य सिद्धांत क्या थे। इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभरे। इन्होंने सिखाया अहिंसा मतलब वायलेंस ना करना, सत्य बोलना, संयम रखना और करुणा बनाए रखना। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन टू इंडियन कल्चर? यानी फोक ट्रेडिशन यानी लोक परंपराएं और ट्राइबल ट्रेडिशंस यानी जनजाति परंपराएं, इनका भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है। जैसे आप इसमें लिख सकते हो लोक नृत्य, लोकगीत, फेस्टिवल और प्रेयर और नॉर्मल जीवन जीना, ये सब भारत की संस्कृति की रंगीन और समृद्ध बनाते हैं। अब मेन चैप्टर को यहां से शुरू करते हैं। लाइन लिखी है, इंडियन कल्चर बाय एन एस्टिमेट इज सेवरल मिलेनियम ओल्ड। इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति किसी भी हिसाब से देखो तो हजारों साल पुरानी है। यह बताता है कि भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है। लाइक एनी एंशिएंट ट्री इट हैज मैनी रूट्स एंड मैनी ब्रांचेस। जैसे कोई बहुत पुराना पेड़ होता है जिसकी बहुत सारी जड़ें होती हैं और बहुत सारी डालियां होती है, वैसे ही भारतीय संस्कृति भी है। भारतीय संस्कृति की भी कई जड़ें और कई शाखाएं हैं। द रूट्स नर्चर अ कॉमन ट्रंक, जैसे पेड़ के जड़ें तने को ताकत देती है, वैसे ही भारत की सभी जड़ें एक ही संस्कृति को मजबूत बनाती है। एंड फ्रॉम द ट्रंक इमर्ज मैनी ब्रांचेस विच आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन कल्चर येट यूनाइटेड बाय अ कॉमन ट्रंक। उस एक तने से कई शाखाएं निकलती हैं। ये शाखाएं या ये डालियां कला, धर्म, विज्ञान और परंपराएं को दिखाती हैं, लेकिन सबका आधार एक ही संस्कृति है। मतलब अलग अलग होते हुए भी सब जुड़े हुए हैं। सम ऑफ दीज ब्रांचेस आर अबाउट आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मतलब इन शाखाओं में शामिल है आर्ट यानी कला, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन यानी धर्म, आर्ट ऑफ गवर्नेंस यानी शासन चलाने की कला और मार्शल आर्ट यानी भारत की संस्कृति बहुत व्यापक है। There are also school of thoughts by which we mean group of thinkers or spiritual seekers who share similar ideas about human life, the world, etc. यहाँ स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब होता है विचारों के समूह।
यानी ऐसे लोग जो सोचते हैं, जो जीवन का अर्थ समझना चाहते हैं, जो जीवन का अर्थ समझना चाहते हैं, जो आत्मा और दुनिया पर विचार करते हैं, इन्हें कहते हैं स्पिरिचुअल सीकर्स यानी आध्यात्मिक खोजी। मैनी आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट that some of India's cultural roots go all the way to the Indus or Harappan or Sindhu Saraswati civilization, which we visit in chapter 6। कि बहुत से इतिहासकार और विद्वान कहते हैं कि भारत की संस्कृति की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता तक जाती है। लेटर ऑन ओवर टाइम हंड्रेड्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज इन इंडिया, कि समय के साथ साथ भारत में सैकड़ों विचारधाराएं पैदा हुई, लोगों ने अलग अलग तरीके से जीवन को समझा। वी विल सी हियर आर फ्यू अर्ली स्कूल्स विच हैव शेप इन इंडिया इनटू अ कंट्री विद अ यूनिक पर्सनैलिटी। इस चैप्टर में हम कुछ शुरुआती विचारधाराओं को पढ़ेंगे जिन्होंने भारत को एक अलग पहचान, एक अलग संस्कृति दी। बाय अंडरस्टैंडिंग दैम एंड देयर रूट्स वी कैन अंडरस्टैंड इंडिया दैट इज भारत बेटर। अगर हम इन विचारों और उनकी जड़ों को समझ ले तो हम भारत यानी भारतवर्ष को अच्छे से समझ सकते हैं। न्यू हेडिंग है द वेदास एंड वैदिक कल्चर, यानी वेद और वैदिक संस्कृति। अब यहां से वेदों के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट आर द वेदास, वेद क्या है। द वर्ड वेद comes from the Sanskrit vid which means knowledge, hence vidya for instance। ये वेद शब्द संस्कृति के शब्द विद से आया है जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान, इसी से विद्या शब्द भी बना है। वी ब्रीफली मेंशन द ऋग्वेद इन अर्लियर चैप्टर, हम पहले के चैप्टर में ऋग्वेद के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। इन फैक्ट देयर आर 4 वेद, असल में 4 वेद होती हैं जिनमें है ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। They are the most ancient text of India and indeed among the most ancient in the world। यह भारत के सबसे पुराने ग्रंथ हैं और दुनिया के भी सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। The Vedas consist of thousands of hymn prayers in the form of poem and song that were recited orally, not written। कि वेदों में हजारों मंत्र हैं जो कविताओं और गीतों के रूप में है, ये लिखे नहीं जाते बल्कि मुंह से याद करके बोले जाती हैं, इन्हें कहते हैं ओरल ट्रेडिशन। Those hymns were composed in Sapta Sindhava region which we visit in chapter 5। ये मंत्र सप्त सिद्ध क्षेत्र में रचे गए हैं जिसे हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। It is difficult to say when exactly the Rigved, the most ancient of the 4, was composed, and experts have proposed date ranging from the 5th to 2nd millennium BC। मतलब यह बताना बहुत मुश्किल है कि ऋग्वेद जो चारों वेदों में सबसे पुराना है ठीक ठीक कब लिखा गया था। एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों का मानना है कि यह 5000 ईसा पूर्व में 2000 ईसा पूर्व BCE के बीच रचा गया था। सो फॉर एनीथिंग बिटवीन 100 and 200 जनरेशन दिस टेक्स्ट हैज बीन कमिटेड टू मेमोरी थ्रू रिसर्च, rigorous ट्रेनिंग एंड पास ऑन ओरली विथ हार्डली एनी अलिटरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 100 से 200 पीढ़ियों तक ये वेद लिखे नहीं गए, मुंह से याद करके सिखाए गए, बहुत कठिन अभ्यास से और बिना ज़्यादा बदलाव के आगे बढ़ते रहे। यानी वेदों को ओरल ट्रेडिशन से बचाया गया, मौखिक परंपरा से। बॉक्स है डोंट मिस आउट दिस मेटिकुलस ट्रांसमिशन ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एक्सप्लेन वाई इन 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity। कि हजारों सालों तक इतनी सावधानी से वेदों को याद रखा गया, इसी वजह से 2008 में UNESCO ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण को पूरी मानव जाति को अमूल धरोहर घोषित किया। साइड बॉक्स में UNESCO का फुल फॉर्म और उसकी बारे में लिखा है। UNESCO यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। द वैदिक हिम वर कंपोज बाय ऋषि मेल एंड सेज एंड ऋषिकास फीमेल वंस इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत लैंग्वेज।
कि वैदिक मंत्र ऋषियों यानी संत पुरुषों और ऋषिकाओं यानी महिला संतों द्वारा रचे गए हैं। ये मंत्र सांस्कृतिक भाषा में बहुत पुराने रूप में लिखे गए। There were addressed in poetical form to many deities, gods or goddess such as Indra, Agni, Varun, Mitra। ये मंत्र कविता के रूप में कई देवताओं को समर्पित है, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और भी बहुत से देवता। Together with the seers, their deities sustained rhythm or truth and order in human life and in the cosmos। ऋषियों और देवताओं ने मिलकर रिदम को बनाए रखा। रिदम का मतलब होता है सत्य, नियम, जीवन में संतुलन और ब्रह्मांड की व्यवस्था, यानी पूरा संसार एक नियम से चलता है। द अर्ली ऋषि एंड ऋषिकास सो दोस गॉड्स एंड गोडेस एज वन, नॉट सेपरेट बीइंग। मतलब प्राचीन ऋषि ऋषिकाओं देवताओं को अलग अलग नहीं मानते थे। वे मानते थे कि सभी देवता एक ही शक्ति से अलग अलग रूप हैं। एज वन फेमस हिम पुट्स इट, जैसे कि एक प्रसिद्ध मंत्र में कहा गया, एकम सत विप्रा वबुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नियमों से पुकारते हैं। द एक्सिस्टेंट दैट इज द सुप्रीम रियलिटी इज वन बट सेट्स गिव इट मैनी नेम्स, कि परम सत्य ईश्वर एक ही है लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इन दिस वर्ल्ड व्यू सम वैल्यूज वर स्पेशली इंपॉर्टेंट, बिगिनिंग विथ ट्रूथ विच वॉज आफ्टर अनदर नेम फॉर गॉड। इस सोच में कुछ मूल्य बहुत जरूरी थे, जैसे ट्रूथ मतलब सत्य, धर्म और ईमानदारी। यहाँ सत्य को ही ईश्वर माना गया है। द लास्ट मंत्र वर्स ऑफ द ऋग्वेद आल्सो कॉल्ड द यूनिटी फॉर अमंग पीपल। ऋग्वेद के आखिरी मंत्र लोगों को एकता, भाईचारे और मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। नेक्स्ट पोर्शन, आगे कुछ और लाइनें दी हैं। कुछ लिखा है कम टुगेदर स्पीक टुगेदर, मतलब सब लोग मिलकर रहो, मिलकर बात करो। कॉमन बी योर माइंड मे योर थॉट एग्री, कि सबकी सोच एक जैसी हो, आपस में मतभेद ना हो। यूनाइटेड बी योर पर्पस यूनाइटेड योर हार्ट, सबका उद्देश्य एक हो, दिल भी एक हो। मेड योर थॉट्स बी यूनाइटेड सो ऑल मे एग्री, कि सबके विचार एक हो ताकि समाज में शांति बनी रहे। यह मंत्र एकता, भाईचारा और मिलजुल कर रहने की शिक्षा देता है। नेक्स्ट है वैदिक सोसाइटी। Early Vedic society was organized in different janas or clans, that is large group of people। कि शुरुआती वैदिक समाज अलग अलग जन और कबीले, क्लैंस यानी कबीले में बटा हुआ था, यानी लोग छोटे छोटे समूह में रहते थे। द ऋग्वेद अलोन लिस्ट ओवर 30 सच जना, फॉर इंस्टेंस द भारतास, द पुरुष, द कोरोस। मतलब सिर्फ ऋग्वेद में ही 30 से ज़्यादा कबीलों का जिक्र था, जनोस यानी कबीलों का जिक्र था, जिसमें शामिल है भरतास, पुरु, कुरु, यदु और तुर्वर्स। ईच क्लान वॉज एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि हर कबीला भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया में किसी खास इलाके से जुड़ा होता था। फिर यहाँ पर टाइमलाइन दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि उपनिषदों का समय, वैदिक विचारधाराओं का विकास और बुद्धि और महावीरों का समय। नॉट मच इज नोन ऑफ हाउ दिस जनास गवर्न देयर सोसाइटी, हमें यह ज़्यादा पता नहीं कि ये जन अपने समाज को कैसे चलाते थे। द वेदास ओनली गिव्स अस अ फ्यू क्लूज टू वर्ड्स लाइक राजा, अ किंग और रूलर, सभा एंड समिति, बोथ ऑफ विच रेफर्स टू कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। वेद हमें थोड़ी जानकारी तो देते हैं, जैसे राजा यानी शासक, सभा यानी लोगों की बैठक और समिति यानी जनता की सभा। इससे पता चलता है कि लोग मिलकर फैसले लेते थे। मैनी प्रोफेशंस आर मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट सच एज एग्रीकल्चर, वीवर, पोटर, बिल्डर, कारपेंटर, हेलर, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट इटीसी। कि वैदिक समय में कई पेशे थे जिसमें शामिल था
एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसान, वीवर यानी बुनकर, पोर्टर बिल्डर, जो भी अब मैंने सारे वर्ड्स पढ़े। इससे पता चलता है कि समाज अच्छी तरह संगठित था। नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स। Vedic culture also developed many rituals directed towards various deities, gods or goddess for individual or collective benefit and well-being। यानी वैदिक संस्कृति में बहुत सारे रिचुअल्स यानी अनुष्ठान विकसित हुए। इन अनुष्ठानों को यज्ञ कहा जाता था। ये यज्ञ अलग अलग देवताओं के लिए होते थे, व्यक्ति के भले के लिए और पूरे समाज के कल्याण के लिए किए जाते थे। Daily rituals were generally in the form of prayers and offering to Agni, the deity associated with fire, but those rituals become more and more complex in the course of time। कि रोज होने वाले अनुष्ठान आमतौर पर प्रेयर्स यानी प्रार्थना और अग्नि देव को आहुति के रूप में होते थे, लेकिन समय के साथ ये यज्ञ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए और भी ज़्यादा जटिल होते गए। A group of texts known as Upanishad built upon Vedic concepts and introduced new ones such as rebirth, taking birth again and karma, our action or their results। कि उपनिषद नाम के ग्रंथों ने वेदों की बातों को आगे बढ़ाया और नए विचार दिए, जैसे रीबर्थ यानी पूर्ण जन्म यानी बार बार जन्म लेना, कर्म यानी हमारे कर्म और उनका फल। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता, एवरीथिंग ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स is one divine essence called Brahman, not to confuse with the god Brahma or something just that or that। मतलब इस एक विचारधारा है जिसे वेदांत कहते हैं। इसके अनुसार इंसान, प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड सब एक ही दिव्य शक्ति से बने हैं। इस शक्ति को कहा जाता है ब्राह्मण। यह ब्रह्म देवता नहीं है, कभी कभी इसे सिर्फ तत्व भी कहते हैं, दैट भी कहा जाता है। Two well-known mantras express this in a simple but profound way। एक गहरी बात को समझाने के लिए दो बड़े प्रसिद्ध मंत्र दिए गए हैं जो सरल है लेकिन बहुत गहरे अर्थ वाले हैं। लिखा है मंत्र में, अहम ब्रह्मासि, आई एम ब्रह्मा, दैट इज टू से आई एम डिवाइन। अहम ब्रह्मा का अर्थ है मैं ही ब्रह्मा हूं, यानी मेरे अंदर ही वही दिव्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में है। मतलब इंसान खुद को छोटा ना समझे, उसके अंदर भी ईश्वर का अंश है। दैट टेट द्वाम आसी, दैट यू आर दैट। मतलब तत्व त्वम आसी का अर्थ है तू वही है, यानी जो ब्रह्मा है, जो ईश्वर है, वही हर इंसान के अंदर है। द उपनिषद आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन और सेल्फ, आत्मा और सेल्फ, द डिवाइन एसेंस दैट रिसाइड्स इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विथ ब्रह्मा। उपनिषदों ने आत्मा का विचार दिया। आत्मा यानी हमारे अंदर की दिव्य शक्ति जो हर इंसान में होती है और अंत में वही ब्रह्मा से जुड़ जाती है। मतलब आत्मा अलग नहीं, ब्रह्मा से जुड़ी होती है। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इसका मतलब यह हुआ कि इस दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई भी चीज अकेली नहीं है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। दिस एक्सप्लेन अ कॉमन प्रेयर दैट बीइंग विथ सर्व भवंतु सुखिनान और मे ऑल क्रिएचर बी हैप्पी एंड गोस ऑन टू विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सोरो। इसी सोच से यह प्रसिद्ध प्रार्थना बनी, सर्वे भवंतु सुखनी, जिसका मतलब है सभी प्राणी सुखी है। और आखिर क्या कहा गया कि सभी रोगों से मुक्त रहे, सभी दुखों से दूर रहे, यानी सबका कल्याण की कामना। थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन है, मतलब इसे आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई सेवरल मोर स्कूल्स ऑफ थॉट ग्रू आउट ऑफ द वेदास। कि ईसा से पहले फर्स्ट मिलेनियम बीसीई यानी बीसीई से पहले शताब्दियों में वेदों की कई नई विचारधाराएं निकली। वन ऑफ देम वाज योगा। इनमें से एक थी योग, विच डेवलप मेथड इंटेंटेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा इन वंस कॉन्सिक्वेंस। योग का उद्देश्य था मन को शांत करना, आत्मा को पहचानना और ब्रह्मा को अनुभव करना, यानी आत्मिक जागरूकता पाना, कॉन्सिक्वेंसनेस। टुगेदर दिस स्कूल ऑफ थॉट बिकम द फाउंडेशन ऑफ व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। ये सभी विचारधाराएं मिलकर आज के हिंदू धर्म की नींव बनी। नेक्स्ट है बुद्धिज्म।
Other school of thought also emerged which did not accept the authority of Veda and develop their own system. One of them is Buddhism. कि कुछ विचारधाराएं ऐसी भी थी जिन्होंने वेदों को नहीं माना और अपना अलग रास्ता बनाया। इनमें से एक प्रमुख धर्म था बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। About 2.5 millennium ago, a young prince named Siddhartha Gautam was born in Lumbini, today in कि लगभग 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम नाम का एक राजकुमार लुम्बिनी आज के नेपाल में पैदा हुआ। और इसके बारे में अब आगे नेक्स्ट 2 पेज छोड़कर फिर आगे ये लाइन कंप्लीट होंगी। बीच में कुछ कहानियां दी गई हैं, पहले इन्हें पढ़ेंगे। कहानी जो उपनिषद से ली गई है। Many stories from Upanishad tell us that importance of asking question whether these questions come from men, women or children. उपनिषदों की बहुत सी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सवाल पूछना बहुत जरूरी है, चाहे सवाल पुरुष पूछे, महिलाएं पूछे या बच्चे पूछे। ज्ञान पाने के लिए सवाल पूछना जरूरी होता है। लिखा है शिव केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी। कहानी है यहाँ की शिव केतु और एक बीज की। लिखा है ऋषि उद्दालक अरुणी सेंट हिज सन श्वेत केतु टू गुरुकुल टू लर्न वेद। कि ऋषि उद्दालक अरुणी ने अपने बेटे शिव केतु को वेदों की शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल भेजा। When श्वेत केतु returned 12 years later, his father realized he had been very proud of his learning. कि 12 साल बाद जब श्वेत केतु वापस लौटा तो उसके पिता ने देखा कि उसे अपना ज्ञान पर बहुत घमंड हो गया है। So Uddalaka tested him with question on the nature of Brahma, which श्वेत केतु could not answer. इसलिए उद्दालक ने उसे ब्रह्मा के बारे में सवाल पूछे, लेकिन श्वेत केतु उन सवालों का जवाब नहीं दे पाया। उद्दालक proceed to explain how Brahma thought invisible in everywhere, just as the seed of banyan fruit seems empty when you open it but already contains the fruit banyan tree. फिर उद्दालक ने समझाया अपने बेटे को कि ब्रह्मा दिखाई नहीं देते लेकिन हर जगह मौजूद है। जैसे बरगद का बीज बाहर से खाली लगता है लेकिन उसी बीज के अंदर पूरा बड़ा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही ब्रह्मा हर जगह मौजूद है। और जस्ट एज ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट पोट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द सेम क्ले, जैसे एक ही मिट्टी से घड़ा, मटका, बर्तन सब बन जाती हैं लेकिन मिट्टी एक ही होती है। सिमिलरली एवरीथिंग अराउंड अस हैज इमर्ज फ्रॉम द सेम एसेंस ब्रह्मा। उसी तरह हमारे आसपास की हर चीज एक ही तत्व से बनी है और उस तत्व को कहती है ब्रह्म। He conclude his teaching with these words, everything consists of this subtle essence, you are that श्वेत केतु। आखिर में उद्दालक ने कहा, यह पूरी दुनिया उसी सूक्ष्म तत्व से बनी है और हे शिव केतु, तू वही है, यानी तू अलग नहीं है, तू उसी ब्रह्मा का हिस्सा है। नेक्स्ट स्टोरी, नचिकेतु एंड हिज कैस्ट। लिखा है वंस अ मैन वॉज गिविंग अवे ऑल हिज पोसेशन इन अ रिचुअल। कि एक बार एक आदमी एक धार्मिक अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान कर रहा था। एज हिज सन नचिकेता kept asking him which god he would be offered to, the farmer became angry and answered, I give you to Yama, that is to god of death. उसका बेटा नचिकेता बार बार पूछता रहा कि मुझे किस देवता को दान में दोगे। बार बार पूछने से पिता गुस्सा हो गया और बोला, मैं तुम्हें यम को दे देता हूं। यम का मतलब है मृत्यु के देवता। नचिकेता देन प्रोसीड टू यमास वर्ल्ड एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट मेट द माइटी गॉड। इसके बाद नचिकेता यम के लोक में पहुंचा। वहां उसे बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा, फिर जाकर वह शक्तिशाली देवता यम से मिला। वन क्वेश्चन वॉज इन हिज माइंड, व्हाट हैपन आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी। नचिकेता के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। यमा ट्राइड टू अवॉइड आंसरिंग बट द बॉय प्रेसिस्टेड। कि यम इस सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन नचिकेता ने हार नहीं मानी। वह लगातार पूछता रहा, प्लीज यम एक्सप्लेन दैट आत्मा और सेल्फ इज हिडन विथ ऑल क्रिएचर।
नचिकेता की लगन से प्रसन्न होकर यम ने समझाया कि आत्मा यानी सेल्फ हर प्राणी के अंदर छिपी हुई होती है। इट इज नाइदर बोर्न नोर डाइस डस इट डाई, इट इज इमोर्टल। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, वह अमर होती है। हैविंग एक्वायर्ड दिस प्रोफाउंड नॉलेज, नचिकेता रिटर्न टू हिज फादर हु वेलकम हिम जॉयफुली। यह गहरा ज्ञान पाकर नचिकेता अपने पिता के पास लौट आया। उसके पिता ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। नेक्स्ट है द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य। वंस द वाइस किंग जनका when the wise king Janak announced a prize for the winner of philosophical debate। एक बार बुद्धिमान राजा जनक ने एक दार्शनिक वाद विवाद के विजेता के लिए इनाम घोषित किया। याज्ञवल्क्य a renowned rishi come to the king's court and defeated many scholars until Gargi as Rishika asked him a series of questions on the nature of the world and finally on the nature of Brahma। की प्रसिद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य राजा के दरबार में आए। उन्होंने कई विद्वानों को हराया। फिर गार्गी जो एक ऋषिका यानी महिला विदुषी थी, उन्होंने याज्ञवल्क्य से दुनिया की प्रकृति और अंत में ब्रह्मा की प्रकृति के बारे में लगातार सवाल पूछे। एट दैट पॉइंट यज्ञवल्क्य आस्क हर टू स्टॉप आस्किंग फर्दर क्वेश्चन। उस समय याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अब और सवाल ना पूछे। लेटर हाउएवर गार्गी एज्यूम हर क्वेश्चन एंड याज्ञवल्क्य went on to explain how Brahma is what make the world, the season, the river and everything else possible। लेकिन बाद में गार्गी ने फिर से सवाल पूछना शुरू किया। तब याज्ञवल्क्य ने समझाया कि ब्रह्मा ही इस दुनिया को, इन मौसमों को, नदियों को और हर चीज को संभव बनाते हैं। तो यहां तक कहानी खत्म हुई। अब आ जाते हैं उस पोर्शन पर जो हमने पेज नंबर 111 में छोड़ा था, जहां पर राजा सिद्धार्थ के बारे में बताया जा रहा था, जो कि नेपाल में जन्मे थे। आगे लिखा है उसमें, डिपेंडिंग ऑन दी सोर्स दे यूज स्कॉलर्स हैव कम अप विथ वाइडली डिफरेंट कंक्लूजन एज रिगार्ड्स द प्राइस ईयर ऑफ हिज बर्थ। कि अलग अलग सोर्सेज के आधार पर विद्वानों की राय अलग अलग है कि बुद्ध का जन्म ठीक किस साल में हुआ था। इन चैप्टर 4 वी चूज 560 BCE as an approximate year। in any case it makes no difference to our story here। इस बुक में बुद्ध का जन्म लगभग 560 ईसा पूर्व माना गया है, लेकिन यहाँ कहानी के लिए सटीक साल जानना उतना जरूरी नहीं है। As the story goes then Siddhartha Gautam grew up living a protected life in the palace। कहानी के अनुसार सिद्धार्थ गौतम का बचपन राजमहल में बहुत सुरक्षित और आरामदायक जीवन में बीता। One day at the age of 29 he asked to be driven through the city as in a chariot and for the first time in his life came across an old man, a sick man and a dead body। एक दिन 29 साल की उम्र में उन्होंने नगर में घूमने की इच्छा की। वहां उन्होंने पहली बार एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मरा हुआ व्यक्ति देखा उन्होंने ये देखा और यह देखकर वे बहुत सोच में पड़ गए। ही आल्सो सो एन एस्केटिक हु अपीयर्ड टू बी हैप्पी एंड एट पीस। उन्होंने एक तपस्वी को भी देखा जो शांत था, खुश था, संसार से अलग जीवन जी रहा था। एस्केटिक मतलब जो कठोर तपस्या करता है, भोल विलाप छोड़कर आत्मज्ञान की खोज करता है, उसको एस्केटिक कहा जाता है। फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस सिद्धार्थ डिसाइड टू गिव अप हिज पैलेस लाइफ लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन। इन सब बातों को देखकर सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ने का फैसला किया। पत्नी और बेटे को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। ट्रेवलिंग ऑन फुट एज एन एस्केटिक, मीटिंग अदर एस्केटिक्स एंड स्कॉलर्स, ही सर्च फॉर द रूट कोज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। वे पैदल चलते थे, साधुओं और विद्वानों से मिलते थे, यह जानने की कोशिश करते थे कि इंसान को दुख क्यों होता है। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर मैनी डेज अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया टुडे इन बिहार, ही अटेन इनलाइटमेंट। कि कई दिनों तक बोध गया जो आज बिहार में है,
पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। He realized that avidya, ignorance, and attachment are the source of human suffering and conceived a method to remove these two causes. उन्होंने समझा कि अविज्ञा यानी अज्ञान और अटैचमेंट यानी आसक्ति, अविद्या यानी अज्ञान मतलब सही ज्ञान का अभाव, और अटैचमेंट का मतलब होता है मोह या लगाव। तो उन्होंने समझा कि अज्ञान और मोह और लगाव ही मनुष्य का दुख का कारण है और उन्होंने इन दोनों को खत्म करने का रास्ता बताया। सिद्धार्थ देन बिकम नोन एज द बुद्ध विच मीन्स द एनलाइटेड एंड अवेकन्ड वन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला या जागृत व्यक्ति। The Buddha started teaching what he had realized, including the idea of ahimsa, which is generally translated as non-violence, but originally means not hurting or non-injuring. बुद्ध ने लोगों को सिखाना शुरू किया अहिंसा, जिसका मतलब सिर्फ हिंसा न करना नहीं बल्कि किसी को मन से भी चोट न पहुंचाना, किसी को नुकसान न देना। He also insisted on a sincere inner discipline. बौद्ध ने यह भी कहा कि इंसान को अंदर से अनुशासित होना चाहिए, मन और विचारों पर नियंत्रण जरूरी है। द फॉलोइंग सेइंग ऑफ हिज एक्सप्रेसेस दिस सिंपली। बौद्ध की यह बात उन्हें के पूरे विचार को सरल शब्दों में बताती है। अब यहां पर है टीचिंग ऑफ द बुद्धा। नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, दो मैनी पीपल मे बाथ हियर, बट वन इज प्योर इन whom ट्रूथ एंड धर्म रिसाइड। इसका मतलब है केवल पवित्र नदियों में नहाने से इंसान शुद्ध नहीं बनता, चाहे कितना ही लोग वहां स्नान करें। असली पवित्रता तब आती है जब इंसान के अंदर सत्य और धर्म होता है। कॉन्करिंग वन सेल्फ इज ग्रेटर देन कॉन्करिंग 1,000 मैन ऑन द बैटल फील्ड 1,000 टाइम। खुद पर जीत हासिल करना हजार बार हजारों लोगों को युद्ध में हराने से भी बड़ा काम है। मतलब अपने गुस्से पर काबू, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल और अपने मन को जीतना, यही सबसे बड़ी जीत है। द बुद्धा फाउंडेड द संघ, अ कम्युनिटी भिक्षुस और मोंग एंड लेटर भिक्षुनीस और नन्स हु डेडिकेटेड देमसेल्फ टू प्रैक्टिसिंग एंड स्प्रेडिंग हिज टीचिंग। बुद्ध ने संघ की स्थापना की। संघ यानी भिक्षुओं का समूह, मोंक्स का समूह, बाद में इसमें नन्स भी शामिल हुई। अब देखिए मोंक क्या है। मोंक जो संसार छोड़कर धर्म और साधना में जीवन बिताता है, कठोर नियमों का पालन करता है। और नन जो कि फीमेल मोंक होती है, वह भी मोंक की तरह एक साधु की तरह एक जीवन जीती है। तो इनका काम था बुद्ध की शिक्षा को अपनाना और दूसरों तक यह शिक्षा फैलाना। हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया एंड इंडीड द होल ऑफ एशिया वॉज इनॉर्मस, एज वी विल डिस्कवर लेटर। इट इज स्टिल परसिप्टिबल टुडे। बौद्ध का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे एशिया में फैल गया और आज भी इनकी शिक्षाओं का असर लोगों के जीवन में देखा जा सकता है। यह पत्थर की मूर्ति लगभग 1800 साल पुरानी है। इसमें बुद्ध लोगों को उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। इसमें लिखा है डिस्कस द वे द बुद्धा इज डिपिक्टेड इन द अबव पैनल, कि ऊपर दिए गए पिक्चर में बुद्ध को किस तरह दिखाया गया है, इस पर चर्चा करो। मतलब बुद्ध का चेहरा यहाँ शांत है, उनका बैठने का तरीका ध्यान की मुद्रा में है और वे शांति और ज्ञान का प्रतीक है। नेक्स्ट है कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ इंडिया और सम अदर कंट्रीज वेयर बुद्धिज्म इज अ मेजर रिलीजन इवन टुडे, ट्राई टू प्लॉट दिस ऑन अ वर्ल्ड मैप। क्या तुम भारत के कुछ राज्य या दुनिया के कुछ देश बता सकते हो जहां आज भी बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। इसमें आप लिख सकते हो भारत, जिसमें लद्दाख और सिक्किम स्टेट शामिल है, श्रीलंका में, थाईलैंड में, म्यांमार, जापान और चीन। नेक्स्ट है जैनिज्म यानी जैन धर्म। Jainism is another important school of thought that became widespread at the same time, although its roots are said to be much more ancient. यानी जैन धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है जो उसी समय फैली, लेकिन इसकी जड़ें और भी ज़्यादा प्राचीन मानी जाती हैं और भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती हैं। जस्ट लाइक सिद्धार्थ गौतम प्रिंस
विद्यमना was born into a royal family in the year 6th century BCE. जैसे सिद्धार्थ गौतम थे वैसे ही राजकुमार वर्धमान भी एक राजघराने में जन्मे थे और लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्वी में। His birthplace was near the city of वैशाली in modern day बिहार। उनका जन्म वैशाली के पास हुआ जो आज के बिहार में है। At the age of 30, he decided to leave his home and go in search of spiritual knowledge. 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़े। He practiced an ascetic discipline and after 12 years achieved infinite knowledge or supreme wisdom. मतलब उन्होंने कठोर तपस्या की, संयम का जीवन जिया और 12 साल बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अज्ञान मतलब उन्होंने इन्फिनाइट ज्ञान प्राप्त किया। ही बीन हैव एस महावीरा और ग्रेट हीरो एंड स्टार्टेड प्रीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज। इसके बाद उन्हें महावीर कहा जाने लगा। महावीर का मतलब है महान आत्मा या महान वीर। फिर उन्होंने जो ज्ञान पाया उसे लोगों में सिखाना शुरू किया। नेक्स्ट पोर्शन, डोंट मिस आउट। इसमें लिखा है द वर्ड जेन और जेना कम्स फ्रॉम जीना ऑफ मीनिंग कॉन्कर। जेन या जेना शब्द जिन से आया है जिसका मतलब है विजेता, कॉन्करर। दिस डज नॉट रेफर्स टू द conquest of territory or enemies but to the conquest of ignorance and attachment so as to reach enlightenment. यह है विजय जमीन या दुश्मनों पर नहीं है, यह जीत जमीन या दुश्मनों पर नहीं है बल्कि अज्ञान और अटैचमेंट्स यानी मोह माया पर विजय पाने की बात है। इसी से व्यक्ति को इनलाइटमेंट यानी ज्ञान मिलता है। जैन टेक्निक्स इंक्लूड्स अहिंसा, अनिक्तवेदा एंड अपरिग्रह। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं हैं अहिंसा, अनेकतावाद और उपरिग्रह। दिस आइडिया शेयर टू अ लार्ज एक्सटेंट विथ बुद्धिज्म एंड द वेदांतिक स्कूल ऑफ थॉट आर सेंट्रल टू इंडियन कल्चर। ये विचार बौद्ध धर्म, वेदांत दर्शन से भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं और ये सभी भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है। सेइंग ऑफ महावीर, all breathing, existing, living sentient creature should be slain, not treated with violence, nor abuse, or torment, nor driven away. महावीर स्वामी कहते हैं कि सभी जीवित प्राणी चाहे छोटे हो या बड़े उन्हें मारना नहीं चाहिए, उनके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए, उन्हें दूर नहीं भगाना चाहिए। यही अहिंसा का सिद्धांत है। Let us define the लास्ट टू इन सिंपल टर्म। अब हम अनेकतावाद और उपग्रह को आसान भाषा में समझेंगे। अनेकतावेदा मीन्स नॉट जस्ट वन एक्सपेक्ट और पर्सपेक्टिव, दैट इज द ट्रूथ हैज मैनी एक्सपेक्ट एंड कैन नॉट बी फुलफिल डिस्क्राइब्ड बाय एनी सिंगल स्टेटमेंट। अनेकतावाद का मतलब है सच केवल एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। हर बात के कई पहलू होते हैं। एक ही बात को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। यानी सच बहुत अलग होता है, मतलब बहुत शब्दों में बोला जा सकता है। एक ही बात पूरी सच्चाई नहीं होती। आगे लिखा है अपराग्रह मीन्स नॉन पोसेशन एंड एडवाइस, डिटैचमेंट फ्रॉम मेटेरियल पोसेशन, लिमिटिंग वन सेल्फ टू व्हाट इज ट्रूथ नेसेसरी इन लाइफ। अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज़्यादा चीज़ें जमा न करना, लालच से दूर रहना, उतना ही रखना जितना जरूरी है, यानी सादा जीवन, कम इच्छाएं और संतोष जीवन जीना। आगे है लिखा जैनिज्म आल्सो इंसिस्ट ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंसनेस ऑफ ऑल क्रिएचर फ्रॉम ह्यूमन टू इनविजिबल ऑर्गेनिज्म एज दे सपोर्ट ईच अदर एंड कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर। जैन धर्म यह भी सिखाता है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंसान, जानवर, कीटाणु सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी अकेले जीवित नहीं रह सकता। साइंटिस्ट स्टडिंग नेचर, फ्लोरा एंड फ्यूना हैव अगेन एंड अगेन कंफर्म दिस डीप ट्रूथ। वैज्ञानिकों ने भी बार बार साबित किया है कि प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे लिखा है द जटका टेल्स। The Jatka tales, which have delighted generation of Indian children and adults, tell stories of the Buddha's former birth and express
इन सिंपल टर्म्स द बुद्धिस्ट वैल्यू, कि जातक कथाएं ऐसी कहानियां हैं जिन्हें पीढ़ियों से बच्चों और बड़े पढ़ते हैं। ये कहानियां बुद्ध के पिछले जन्म की कथा बताती है, बहुत सरल भाषा में बौद्ध धर्म के मूल सिखाती है। इन अ वेल नोन टेल द बुद्ध वॉज द किंग ऑफ द लार्ज ट्रूप ऑफ मंकीज। एक प्रसिद्ध कहानी में बुद्ध एक बड़े बंदरों के झुंड के राजा थे। दे लिव नियर अ ह्यूज ट्री विथ बोर फ्रूट ऑफ डिवाइन फ्रेगनेंस एंड टेस्ट। वे सभी एक बहुत बड़े पेड़ के पास रहते थे जिसके फल बहुत मीठे और सुगंधित थे। डिस्पाइट द मंकीज किंग इंस्ट्रक्शंस दैट नो फ्रूट escape, one day a ripe fruit fell into the stream below। बंदरों के राजा ने आदेश दिया कि कोई भी फल नीचे ना गिरे, लेकिन एक दिन एक पका हुआ फल नीचे नदी में गिर गया। Carried by the current, it was catch in a net and taken to the palace। वह फल पानी के बहाव के साथ बहते हुए एक जाल में फंस गया और राजा के महल तक पहुंच गया। The king was so enchanted by its taste that he ordered his soldier to locate the tree it came from। राजा को फल का स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस पेड़ को खोजने के लिए जहां से ये फल आया था। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च दे फाउंड द ट्री एंड द मंकी एंजॉइंग द ट्रीज फ्रूट। काफी खोज के बाद सैनिकों को वह पेड़ मिल गया और उन्होंने देखा कि बंदर फल खा रहे हैं। द सोल्जर अटैक्ड द मंकी। सैनिकों ने बंदरों पर हमला कर दिया। द ओनली वे फॉर द मंकी किंग टू सेव हिज मंकी वॉज टू हेल्प देम क्रॉस द स्ट्रीम बट दे कुड नॉट डू ऑन देयर ओन। बंदरों को बचाने का केवल एक ही तरीका था कि उन्हें नदी पार कराना, लेकिन वे खुद ऐसा नहीं कर सकते थे। Being much larger than them, the monkey king catch hold a tree on the other bank and let them use his body as a bridge to cross stream. Although he was severely bruised in the process and eventually died। कि बंदरों का राजा आकार में सबसे बड़ा था, उसने दूसरी तरफ से पेड़ को पकड़ा और अपने शरीर को पुल बना दिया ताकि सारे बंदर अब उसकी पीठ पर चढ़कर नदी पार कर सके। लेकिन इस दौरान वह बुरी तरह घायल हो गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। द किंग हु वॉच द सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस वॉज ग्रेटली मूव्ड बाय द मंकी किंग सेल्फलेस सेक्रीफाइस। राजा यह सब दूर से देख रहा था। वह बंदर राजा के त्याग से बहुत प्रभावित हुआ। उसकी निस्वार्थ भावना देखकर भावुक हो गया। ही थॉट अबाउट द रोल ऑफ अ किंग विथ रिस्पेक्ट टू हिज सब्जेक्ट्स। तब राजा ने सोचा कि एक सच्चे राजा को अपनी प्रजा के लिए ऐसा ही त्याग करना चाहिए। फिर है अ जैन स्टोरी। इसमें लिखा है रोहिनिया was an extraordinary skilled burglar who evaded all attempts to catch him। कि रोहिणी एक बहुत ही चालाक और माहिर चोर था। उसे पकड़ने की जितनी भी कोशिश की जाती वह हर बार बच निकलता था। On his way to a city, he accidentally heard a few sentences from a sermon that Mahavir was giving about achieving liberation from the ordinary life of ignorance। एक बार शहर जाते समय उसने गलती से महावीर स्वामी का प्रवचन सुन लिया। महावीर बता रहे थे कि अज्ञान से भरे सामान्य जीवन में कैसे मुक्ति पाई जा सके। रीचिंग द सिटी, रोहिनिया वॉज रिकॉग्नाइज एंड अरेस्टेड। जब रोहिना शहर पहुंचा, लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे पकड़ लिया। ही प्रिटेंडेड टू बी अ सिंपल फार्मर। उसने खुद को एक साधारण किसान बताया ताकि वह बच सके। अ मिनिस्टर डिवाइस अ क्लेवर प्लान टू फोर्स हिम टू कन्फेस हिज आइडेंटिटी। एक मंत्री ने उसकी असली पहचान उगलवाने के लिए एक चालाक योजना बनाई। बट रोहिनिया, रिमेंबरिंग महावीर वर्ड, वॉज एबल टू डिटेक्ट द मिनिस्टर प्लान्स एंड डिफीटेड इट। लेकिन रोहिनिया को महावीर की बातें याद आ गई। उसने मंत्री की चाल समझ ली और उसकी योजना को नाकाम कर दिया। फीलिंग रिमोर्सफुल, रोहिनिया अप्रोच महावीर, कन्फेस्ड हिज क्राइम, रिटर्न द स्टोलन ट्रेजर एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। इसके बाद रोहिणी को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह महावीर के पास गया, अपने अपराध स्वीकार किए और चोरी का जो माल है वो वापस किया और माफी भी मांगी। He became a monk, realized the illusion he was living in and focused on acquiring higher knowledge। फिर वह मोंक यानी भिक्षु बन गया, समझ गया कि वह झूठे जीवन में जी रहा था
और उच्च ज्ञान पाने में लग गया। द स्टोरी इलस्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स action and right thinking and also illustrate the fact that everyone should have a second chance। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही कर्म बहुत जरूरी है, सही सोच होना चाहिए, इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को दूसरा चांस मिलना चाहिए, दूसरा मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन, लेट्स एक्सप्लोर। Observe the above panel from a Jain temple in New Delhi. What is striking about it and what message does it carry? कि ऊपर दिए गए पिक्चर को ध्यान से देखिए, यह दिल्ली के एक जैन मंदिर से लिया गया है। इसमें क्या खास बात दिखाई देती है और यह हमें कौन सा संदेश देती है? तो यहाँ पर यह पिक्चर में जानवरों को शांत और साथ में दिखाया गया है, जो अहिंसा और करुणा का प्रतीक है। आगे थिंक अबाउट इट में लिखा है, इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अहिंसा मीन्स मच मोर देन रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट अ पर्सन और एन एनिमल। बौद्ध और जैन धर्म दोनों में अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी इंसान या जानवर को मारना नहीं है। इट ऑल्सो मीन रिफ्रेनिंग फ्रॉम वायलेंस इट इन थॉट सच एज हैविंग इल फीलिंग टूवर्ड्स एनीवन। अहिंसा का मतलब यह भी है कि मन में भी किसी के लिए बुरा विचार या नफरत ना रखे। If we observe ourselves carefully, we may notice such negative thought and learn to turn them into positive ones। अगर हम खुद को ध्यान से देखें तो हमें अपने अंदर नकारात्मक विचार दिखाई देंगे, लेकिन हमें उन्हें अच्छे और सकारात्मक विचारों में बदलना चाहिए। Sometimes such negative thoughts are even directed at ourselves। कि कभी कभी हम अपने ही बारे में बुरा सोचते हैं और खुद को कमजोर समझते हैं। यह भी अहिंसा के विरुद्ध है। In both Buddhism and Jainism, monks and sometimes nuns too began traveling across the land to spread their respective teaching far and wide। बौद्ध और जैन धर्म दोनों में monks और कभी कभी nuns देश देश घूमकर अपने धर्मों की शिक्षा फैलाती हैं। Some of them created new monasteries in faraway places, while others led ascetic lives in caves cut in the rocks। कुछ मोंक्स या नंस ने दूर दराज जगहों पर मठ बनाए और कुछ पहाड़ों को काटकर बनी गुफाओं में तपस्वी जीवन जीने लगे। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैव रिवील्ड मैनी ट्रेसेस ऑफ दोस मोनेस्ट्रीज, समटाइम्स इवन द नेम्स ऑफ द मोंक्स हु लिव इन द रॉक कट केव्स एंड स्लेप्ट ऑन द स्टोन बेड्स। कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो आर्कियोलॉजी खोजे हुई, उनसे पता चला कि उन मठों में अवशेष आज भी मौजूद है। कई जगहों पर भिक्षुओं के नाम तक मिले हैं। वे पत्थर पर क्यारियों पर सोते थे, पत्थर की किनारों पर सोते थे। यह सब आज भी इतिहास में सुरक्षित है। आगे नेक्स्ट लिखा है, थिंक अबाउट इट। कि इन इंग्लिश हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म आर ऑफ्टन लेबल रिलीजन। कि अंग्रेजी भाषाओं में, इंग्लिश भाषा में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म अक्सर धर्म कहे जाते हैं। You may notice that we have avoided this term, preferring school of thought and later in this chapter belief system। लेकिन इस बुक में रिलीजन शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बजाय कहा गया है स्कूल ऑफ थॉट्स यानी विचारधाराएं, बिलीफ सिस्टम यानी आस्था की प्रणाली। दिस इज बिकॉज देयर आर मैनी एस्पेक्ट टू दोस स्कूल एंड सिस्टम which will explore gradually a physical aspect, a spiritual aspect, a religious aspect, and ethical aspect and social aspect to new fame। मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि इन परंपराओं के कई पहलू होती हैं, जैसे फिलोसफिकल यानी दार्शनिक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, रिलीजियस यानी धार्मिक, और एथिकल यानी नैतिक, और सोशल यानी सामाजिक। इन सबको हम धीरे धीरे समझेंगे। आगे लिखा है, मैनी स्कॉलर्स एग्री द वर्ड रिलीजन इज टू लिमिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। कई विद्वानों का मानना है कि रिलीजन शब्द भारतीय सभ्यता को पूरी तरह समझने के लिए काफ़ी छोटा और सीमित है। देयर वर येट अदर स्कूल्स ऑफ थॉट एट द टाइम। उस समय और भी कई विचारधाराएं मौजूद थी। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ देम नोन एज द चरवाका स्कूल believe that this material world is the only thing that exists and therefore there can be no life after death। कि उनमें से एक था चार्वाक दर्शन, जिसे लोकायत भी कहा जाता है। इसका मानना था कि केवल यह भौतिक दुनिया ही सच है, आत्मा, स्वर्ग, पूर्ण जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता।
दिस स्कूल डस नॉट सीम्स टू हैव गेन मच पॉपुलैरिटी एंड डिसअपेयर विद टाइम। ये विचारधाराएं वाले स्कूल ज़्यादातर लोकप्रिय नहीं हो पाए और समय के साथ समाप्त हो गए। वी मैंसन इट टू शो दैट देयर वॉज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम, पीपल वर फ्री टू चूज वाट सूटेड दैम। इसका जिक्र इसलिए किया गया ताकि पता चले कि उस समय विचारों की बहुत विविधता थी, लोग अपनी सोच के अनुसार रास्ता चुन सकते थे, किसी एक विचार को जबरदस्ती नहीं थोपा जाता था। Although the Vedic, Buddhist and Jain school had importance different, they also share some common concepts such as dharma, karma, rebirth, the search of end to suffering and ignorance, and many important values. हालांकि वैदिक, बौद्ध और जैन परंपराओं में फर्क था, फिर भी इनमें कई बातें समान थी, जिनमें शामिल है धर्म, कर्म, पूर्ण जन्म, दुख और अज्ञान से मुक्ति की खोज और नैतिक मूल्य। दिस इज द ट्रंक ऑफ द ट्री वी स्टार्टेड दिस चैप्टर विद। ये वही सामान्य मूल विचार है जिन्हें इस चैप्टर की शुरुआत में पेड़ के ट्रंक, एक ट्री ट्रंक यानी पेड़ के तने के रूप में बताया गया था। यानी जड़ें अलग हो सकती हैं, शाखाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मूल जो तना है, जो ट्रंक है, वो सेम है। नेक्स्ट टॉपिक है फोक एंड ट्राइबल रूट्स। द कल्चरल रूट्स वी हैव सीन सो फार आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन मैनी टेक्स्ट। मतलब अब तक हमने जो सांस्कृतिक जड़ें देखी हैं वे कई लिखित ग्रंथों में मिलती हैं। इंडिया हैज़ आल्सो हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस दैट इज टीचिंग और प्रैक्टिसिंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू एवरीडे प्रैक्टिस विदाउट रिटन टेक्स्ट। दिस इज द केस ऑफ वेदा। भारत में मौखिक परंपराएं यानी मुंह से बोलने की परंपराएं बहुत समृद्ध रही हैं। इसका मतलब है जो ज्ञान लिखा नहीं गया बल्कि बोलकर, सुनकर और अभ्यास से आगे बढ़ाया गया। वेद भी इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे गए हैं। अमंग देम आर न्यूमरस फोक ट्रेडिशन दैट इज ट्रांसमिटेड बाय कॉमन पीपल एंड ट्राइबल ट्रेडिशन ट्रांसमिटेड बाय ट्राइब्स। इन मौखिक परंपराओं में शामिल है फोक ट्रेडिशन यानी लोक परंपराएं आम लोगों द्वारा बोली गई और जनजातियों द्वारा बोली गई ट्राइबल ट्रेडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्राइब यानी जनजाति क्या होती है। देयर आर मेनी डेफिनेशन फॉर द सोशल एंटिटी कि जनजाति की कई परिभाषाएं दी गई हैं। टुडे एंथ्रोपोलॉजिकल यूजुअली कंसिडर आर ट्राइब टू बी अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैंस शेयरिंग आर ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, अ कल्चर एंड अ लैंग्वेज, लिविंग इन अ क्लोज निट कम्युनिटी अंडर अ चीफ एंड होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। कि आज एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी समाज शास्त्री जनजाति को ऐसे समझाती हैं कि कई परिवार या कबीले जिनकी संघीय परंपरा हो, जो एक जैसी संस्कृति और भाषाएं हों, जो चीफ के नेतृत्व में रहते हों और निजी संपत्ति नहीं रखते हों और एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हों। Interestingly, ancient India did not have a word for tribe. Tribes were just different janas that lived in a specific environment such as forest or mountain. रोचक बात तो यह है कि प्राचीन भारत में ट्राइब जैसा कोई शब्द नहीं था। जनजातियों को जन और जन समूह कहा जाता था जो जंगल, पहाड़ जैसे इलाकों में रहते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज द टर्म्स ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी इन इंग्लिश एंड जनजाति इन हिंदी। भारत के संविधान में इंग्लिश में ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज और हिंदी में जनजाति वर्ड का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर इन 2011 इंडिया हैड 705 ट्राइब्स स्प्रेड ओवर मोस्ट स्टेट अमाउंटिंग टू अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 104 मिलियन पीपल, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड किंगडम टुगेदर। इसका मतलब है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में 705 जनजातियां थी जो लगभग आज भी राज्यों में फैली थी, सभी राज्यों में फैली थी। कुछ जनसंख्या लगभग 10.4 करोड़ थी जो ऑस्ट्रेलिया और यूके की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इन द 19th century, anthropologists studying tribes often describe them as primitive or inferior to civilized people. 19वीं सदी के कुछ विद्वानों ने जनजातियों को असभ्य, प्रिमिटिव यानी असभ्य, और इंफीरियर यानी पिछड़ा कहा, जो कि एक गलत सोच थी। विथ डीपर स्टडीज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर रिच एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर, सच बाइस्ड जजमेंट हैव बीन मोस्टली अबेंडन्ड। कि बाद में
जब जनजातियां समाज का गहराई से अध्ययन किया गया तो पता चला कि उनकी संस्कृति बहुत समृद्ध और जटिल थी, बहुत ही फैली हुई थी, और इसलिए अब ऐसी गलत धारणाएं ज़्यादा छोड़ दी गई हैं। आगे लिखा है, देयर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस एंड द लीडिंग स्कूल ऑफ थॉट सच एज दोस वी मेंशन इन दिस चैप्टर। कि लोक परंपराओं और जनजातीय परंपराओं, फोक ट्रेडिशन यानी लोक परंपराएं और ट्राइबल ट्रेडिशन यानी जनजातीय परंपराएं का हमेशा से बड़ी बड़ी विचारधाराओं से में आपस में मेल जोल रहा है। deities concept, legend and ritual have been freely exchanged in both directions। देवता, विचार, कहानियाँ और पूजा पद्धति एक दूसरे से ली गई, यानी आदान प्रदान हुआ, लेन देन हुआ। फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस, जगन्नाथ वर्शिप्ड एट पुरी ओडिशा वॉज ओरिजिनली अ ट्राइबल डाइटी। एग्जाम्पल के तौर पर ओडिशा पुरी में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ पहले जनजाति देवता थे। दिस इज ऑल्सो द केस विथ वेरियस फॉर्म ऑफ द मदर गोडेस वर्शिप अक्रॉस इंडिया। इसी तरह भारत में पूजी जाने वाली माता देवी के कई रूप पहले जनजाति परंपराओं से आए थे। Some tribes, on the other hand, adopted Hindu deities long ago and possessed their own version of Mahabharata and the Ramayana। दूसरी ओर कुछ जनजातियों ने बहुत पहले हिंदू देवी देवताओं को अपना लिया और उनके पास महाभारत और रामायण की अपनी अलग अलग कहानियां हैं। This have been well documented from India's northeastern state all the way to तमिलनाडु। यह बात भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से लेकर तमिलनाडु तक अच्छी तरह दर्ज की गई है। आगे लिखा है, इट इज द हैव यू सच इंटरेक्शन टेक प्लेस फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली। अब सवाल यह है कि ये आपसी मेल जोल और इतने लंबे समय तक इतनी आसानी से कैसे चलता रहा। इट इज द एंड बिकॉज फोक ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम हैज मैनी सिमिलर कॉन्सेप्ट। इसका कारण यह है कि लोक, जनजाति और हिंदू परंपराओं में कई विचार एक जैसे हैं। For instance, in all three elements of nature, such as a mount, rivers, trees, plants, and animals, and some stones too, are regarded as sacred because there is consequences behind all of them। एग्जाम्पल के तौर पर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि पत्थर भी, इन सबको पवित्र माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि इन सब में कॉन्सिक्वेंसेस यानी चेतना होती है। Indeed, tribes generally worship many deities associated with those natural elements। वास्तव में जनजातियां अक्सर प्रकृति से जुड़े देवताओं की पूजा करती हैं। For the Toda tribes of Nilgiris of Tamil Nadu, for instance, over 30 peaks of this mountain range are resides of a god or a goddess। जैसे तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वतों में रहने वाली टोडा जनजाति, जिनका एक व्यक्ति जैसे तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत में रहने वाली टोडा जनजाति, जिसकी एक इमेज दिखाई गई है, उनके अनुसार वहाँ की 30 से ज़्यादा पहाड़ियाँ किसी न किसी देवता का निवास स्थान है। Those peaks are so sacred that the Todas avoid pointing to them with finger। ये पहाड़ इतने पवित्र माने जाते हैं कि टोडा लोग उंगली से उनकी ओर इशारा तक नहीं करते। नेक्स्ट पोर्शन लिखा है, बट डिस्पाइट दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइटीज एज विथ हिंदुइज्म मैनी ट्राइबल ग्रुप्स हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ हायर डिवाइन और सुप्रीम बीइंग। हालांकि जनजातियों में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, फिर भी हिंदू धर्म की तरह कई जनजातियां एक सर्वोच्च शक्ति को मानती है। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप दोनिया पोलो, अ कंबाइंड फ्रॉम द सन एंड द मून, वो लेटर रोज टू हायर स्टेटस ऑफ सुप्रीम गॉड। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियां डोली पोलो की पूजा करती है। डोनी का मतलब है सूर्य और पोली मतलब चंद्रमा, यानी वे जनजातियां सूरज और चंद्रमा की पूजा करती है। बाद में यही शक्ति एक सर्वोच्चम देवता के रूप में मानी जाने लगी। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ द गॉड खंडोबरना इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। कि इसी तरह मध्य भारत में कुछ हिस्सों में खम्बोडा देवता की पूजा होती है, जो पहले जनजाति देवता थे। इन ईस्टर्न इंडिया द मुंडा एंड संथाल ट्राइब्स अमंग अदर वर्शिप सिंगबोंगा, अ सुप्रीम डाइटी हु क्रिएट दिस होल वर्ल्ड।
कि पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जनजातियां सिंगबोंगा नामक देवता की पूजा करती हैं। उनके अनुसार सिंगबोंगा ने पूरी दुनिया की रचना की। देयर आर मोर मैनी सच एग्जाम्पल, और ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल भी मौजूद हैं। आगे है कोट बाय एंड्री बेटेली। द इंडियन स्कोलॉजिस्ट एंड्री बेटेली समड अप दिस सिचुएशन इन दिस वर्ड्स। भारतीय समाजशास्त्रीय अंध्र बेटे ने इस स्थिति को अपने शब्दों में समझाया। The thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious belief and practices since the beginning of history and before। कि भारत में हजारों जाति और जनजातियां हैं जो इतिहास की शुरुआत से ही एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को प्रभावित करती आई हैं। That the tribal religions have been influenced by the Hindus in widely accepted, but it is equally true that Hinduism not only its formative phase but throughout its evolution has been influenced by tribal religion। यह तो सब मानते हैं कि जनजातियां धर्मों पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हिंदू धर्म भी अपने विकास के हर चरण में जनजाति परंपराओं से प्रभावित हुआ है। आखिरी पैराग्राफ। क्लियरली द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन म्यूचुअल इनरिचमेंट। इस लंबे मेल जोल का नतीजा यह हुआ कि दोनों परंपराएं एक दूसरे में समृद्ध हुई। इन दिस मैनर फोल्क एंड ट्राइबल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस आल्सो काउंट अमंग इंडियाज कल्चरल रूट। इसी कारण लोक और जनजातीय परंपराएं भारत की सांस्कृतिक जड़ों को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानी गई। वी विल फर्दर डेवलप दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट चैप्टर, और इस बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लिखा है इसमें। तो ये चैप्टर आज हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की इस